अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी वाली क्लास के अंदर हम जो है ना करंट अफेयर को डिस्कस कर लेंगे जनवरी से लेके मई तक। ठीक है। ये करंट अफेयर सिर्फ वन पेपर के लिए है। ये ना हो कि आप इसको इस पे कहें कि पता नहीं क्या पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ वो है जो आपका भी पेपर होंगे ना वन पेपर, उसमें अगर वो आपसे पाकिस्तान करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें नंबर वन क्वेश्चन है, बॉम्ब ब्लास्ट टू मास्क किल्ड। अब यहाँ पर आपने सिर्फ एक चीज याद नहीं करनी कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है कि कौन सा सिटी है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जस्ट पिशावर। आपने सिर्फ ये नहीं करना, आपने करना है कि पिशावर के अंदर 30 जनवरी 2023 में अटैक हुआ था। ठीक है, बम ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर 90 पीपल जो थे उनकी डेथ हुई थी। आपने ये पूरी स्टेटमेंट याद रखनी है कि 30 जनवरी 2023 में पेशावर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था मस्जिद पर। ठीक है, जिसमें 9 लोग जो थे वो मारे गए थे। उसके बाद नंबर टू पे आ जाए, फर्स्ट राउंड ऑफ नाइन्थ एडिशन बिटवीन आईएमएफ एंड पाकिस्तान हेल्ड इन। फर्स्ट राउंड नाइन्थ एडिशन का हुआ आईएमएफ का और पाकिस्तान का, वो कहाँ पर हुआ? इस्लामाबाद में हुआ। उसके बाद नंबर थ्री पे कहता है, इन जनवरी 2023 यूरोपियन यूनियन टू प्रोवाइड डैश मिलियन यूरो फॉर 3 न्यू अपलिफ्ट स्कीम इन पाकिस्तान। मैं ये पहले डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को कितने मिलियन जो है वो यूरो दिए थे। न्यू जो वो स्कीम जो थी, न्यू जो 3 अपलिफ्ट स्कीम जो वो पाकिस्तान स्टार्ट करने जा रहा था, उसने दिए थे 87 मिलियन। ठीक है, कितने दिए थे? 87 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट के अंदर कहता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ठीक है, वो हुई थी जनेवा में। आपने ये साथ कंट्री का नाम भी याद करना है। ठीक है, किस सिटी में हुई। उसके बाद आपने ये भी याद करना है कि किस डेट को हुई। आपने डेट भी याद करनी है और आपने साथ जनेवा भी याद करना है। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? जनेवा में हुई 9 जनवरी 2023 के अंदर। फिर आता है, परवेज इलाही ने असेंबली डिसॉल्व की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी आपसे पूछ सकती है। परवेज इलाही ने असेंबली डिसॉल्व की 12 जनवरी 2023 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज पॉलिसी कब दी गई? 3 जनवरी 2023 के अंदर दी गई। और फिर आपने बताना है कि वो कौन सा चैनल है जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विस जो है वो क्लोज कर दी है। ठीक है, उसने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विस क्लोज कर रहे हैं। वो है बीबीसी रेडियो उर्दू के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फरवरी के जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फरवरी के अंदर मतलब कोई इम्पोर्टेंट जो वो आपसे पूछ सकते हैं। इसमें नंबर वन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी रफील ग्रोसी विजिटेड पाकिस्तान। रफील ग्रोसी जो है इसने पाकिस्तान में कब विजिट किया? 15 to 16 फेब। अब सिंपल वो आपसे ना, आपने इसमें ये नाम भी याद करना है, आपसे वो नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल, उसका नाम बताएं जिसने 15-16 फेब को पाकिस्तान में विजिट किया। ठीक है, तो उसका नाम है रफील ग्रोसी। तो आपने नाम भी याद करना है और साथ आपने डे भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पीएम शबाज शरीफ इनोग्रेटेड कुनैप 3। इसने इनोग्रेटेड कब किया? 2 फेब 2023 इन कराची। साथ में आपने कराची भी याद रखना है कि कराची के अंदर इसने उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डाइड इन। अब यहाँ पे बात आ गई परवेज मुशर्रफ की डेथ की। ठीक है, तो आपने उनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है ना, आपने सारी याद कर लेनी है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे ये पूछेगा कि उसकी डेथ कब हुई। आपसे उसकी एज भी पूछ सकता है, आपसे कंट्री का नाम भी पूछ सकता है कि किस कंट्री में उसकी डेथ हुई है। तो आपने कंट्री भी याद रखना है, साथ उसकी एज भी आपने याद करनी है। कंट्री याद करना है, एज याद करनी है, उसके बाद उनको जो बीमारी थी वो याद करनी है, और उसके बाद आपने जो उनको बीमारी थी उसका नेम भी याद करना है। अब आप यूं समझिए कि क्वेश्चन एक है परवेज मुशर्रफ वाला, लेकिन उसके अंदर से आपके 4 एमसीक्यूज निकलते हैं, तो आपने वो 4 के 4 प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहता है, सिंध गवर्नमेंट लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट एवर पिंक पीपल बस सर्विस फॉर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी पूछ सकती है आपसे। और दूसरा, सिंध में जो आपका एग्जाम होता है ना, पीएमएस एसपीएससी जो लेती है, ठीक है, उसके अंदर वो भी आपसे ये पूछ सकती है, करंट है ना। तो इसमें उसने जो पिंक पीपल बस सर्विस बनाई है वो इसने विमेन्स के लिए बनाई है, औरतों के लिए। उसके बाद मार्च के ऊपर आ जाए, मार्च 2023। मार्च 2023 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच लेडी क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड हिलाले इम्तियाज अवार्ड। आपने उस क्रिकेटर का नाम बताना है, लेडी क्रिकेटर का नाम, जिसने मार्च 2023 के अंदर हिलाले इम्तियाज अवार्ड जो है रिसीव किया है। उसका नाम था बिस्मा मारूफ। ठीक है, उनका क्या नाम है? बिस्मा मारूफ।
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विच क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड सितारे इम्तियाज ऑन 23 मार्च 2023। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर हिलाले इम्तियाज में किया है, बिस्मा का नाम है, लेकिन उसमें साथ लेडी लिखा हुआ है, ठीक है, लेडी क्रिकेटर। और जहां पर वो मैन का पूछ रहे तो यहाँ पर आपने बताना है बाबर आजम ने, ठीक है। कौन सा मैन था, क्रिकेटर था, जिसको सितारे इम्तियाज दिया गया 23 मार्च को। आपने साथ बाबर आजम वाला जो मैंने बताया ना, साथ डेट मेंशन है, तो आपने डेट भी करनी है, ठीक है, 23 मार्च। बाबर आजम को 23 मार्च को सितारे इम्तियाज दिया गया। और बिस्मा मारूफ जो है उनको क्या दिया गया, हिलाले इम्तियाज दिया गया। लेडी क्रिकेटर में बिस्मा मारूफ, और वैसे मैन क्रिकेटर जो है उसमें बाबर आजम। उसमें उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहते हैं विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान इज सेट टू बिकम जॉर्जिया सिस्टर प्रोवेंस। कौन सा पाकिस्तान का प्रोवेंस है जिसने जॉर्जिया सिस्टर प्रोवेंस जो है उसको सेट किया। ये भी सिंध है, ये सिंध वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब वालों से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है व्हेन मोहसिन नकवी केयर टेकर सीएम ऑफ पंजाब इम्पोज सेक्शन 144 इन लाहौर। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मोहसिन नकवी जो था केयर टेकर पंजाब का जो सीएम था, उसने लाहौर में सेक्शन 144 को कब इम्पोज किया था। अब आपने यहाँ पर डेट भी याद रखनी है इसकी, मोहसिन नकवी का नाम भी याद रखना है, और आपने सेक्शन 144 भी याद रखना है। तो आप यहाँ पर भी देख लें कि आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपने क्या करना है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 144 सेक्शन जो है वो लाहौर में किसने उसको इम्पोज किया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो वो मोहसिन नकवी ने किया था। या आपसे ये पूछ सकता है कि 8 मार्च को मोहसिन नकवी ने लाहौर में कौन सा सेक्शन इम्पोज किया था, 144 सेक्शन इम्पोज किया था। फिर तीसरा क्वेश्चन तो वैसे ही लिखा हुआ है कि उसने किस डेट को किया था, 8 मार्च 2023 को किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन राइट ऑफ एट यूएन हेडक्वार्टर। कौन सा कंट्री है जिसने वुमेन राइट के लिए कॉन्फ्रेंस की है यूएन हेडक्वार्टर में, ठीक है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान करंट अफेयर पढ़ना है तो पाकिस्तान ही होगा, जारी बात है। फिर आता है अमजद इस्लाम अमजद की वफात हुई फेब 10 2023 के अंदर, ठीक है। अमजद इस्लाम अमजद की वफात कब हुई, फेब 10 2023। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ नैब, ठीक है, चेयरमैन ऑफ नैब है नजीर अहमद खान, ठीक है। ये कब आए, 4 मार्च 2023 को। नजीर अहमद खान कब आए, 4 मार्च 2023 में। तो ये भी आपने याद कर लेना। नैब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन, नैब की फुल फॉर्म भी कर लीजिएगा। नैब जो है इसके अभी करंट जो चेयरमैन है वो कौन है, नजीर अहमद खान है। और ये कब आए, 4 मार्च 2023 में। उसके बाद अप्रैल के ऊपर आ जाए। अप्रैल में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हु हैज स्केल्ड अनापूरा पीक लोकेटेड इन नेपाल। अनापूरा पीक कहाँ पर है, नेपाल में। अब यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अनापूरा पीक कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। अब वो पूछ रहे हैं कि पहली पाकिस्तानी वुमेन कौन है जो अनापूरा पीक जिसने स्केल की कर चुकी है, ठीक है। अप्रैल की बात करें तो आपने बताना है नाइला क्यानी, ठीक है। कौन है नाइला क्यानी, कब की, अप्रैल 2023 के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान इन्फ्लेशन टू फर्दर राइज बाय हाउ मेनी परसेंट इन फिजिकल ईयर 2023। अब ये 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, अभी आपका 2024 पर है, चल रहा है, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। 2023 के अकॉर्डिंग आपकी कितनी होगी, 29.5%। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहता है द मुजाहिद डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड विच रीजन ऑफ रावलपिंडी। जो मुजाहिद डैम है वो कहाँ पर, रावलपिंडी। अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन, आपने यहाँ पर रीजन भी याद रखना है, ठीक है। रीजन कौन सा, रावलपिंडी। रावलपिंडी आपने याद रखना है। और दूसरा कहाँ पर बनाई जा रहा है, चंतरा पर। उसके बाद आता है अप्रैल 10 को क्या डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अप्रैल 10 को डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन डे। अप्रैल 10 को क्या डिक्लेयर किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे। फिर आता है अंडर विच आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक सो मोटो नोटिस। किस आर्टिकल के तहत जो चीफ जस्टिस था उसने सो मोटो नोटिस लिया था, 184(3). किस आर्टिकल के तहत लिया था, 184(3). अब जो आपसे ये भी पूछ सकता है सो मोटो नोटिस जो है वो अप्रैल में किसने लिया था, तो आपने नाम याद रखना है, चीफ जस्टिस ने, ठीक है। चीफ जस्टिस ने कौन सा आर्टिकल के थ्रू लिया था, 184(3) के तहत। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में हमारे पास आता है व्हेन वुमेन फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पिशावर हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिशावर के अंदर जो हाई कोर्ट है उसकी पहली चीफ जस्टिस कौन है। उसकी पहली चीफ जस्टिस है मुसर्रत हिलाली। उसकी पहली चीफ जस्टिस कौन है, मुसर्रत हिलाली। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में कहता है विच कंट्री होस्टेड फिफ्थ चाइना अफगानिस्तान
पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग। अब जहाँ पे कह रहा है जो कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया फिफ्थ चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग मीटिंग जो हुई है, उसको पाकिस्तान ने होस्ट किया, कब किया? 6 मई 2023 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर हैज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड इंडिया? ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर हैज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड इंडिया? कितने साल बाद? 12 साल बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, डैश एस्टेब्लिश द कंट्री फर्स्ट एवर वुमेन एंटी रियोट पुलिस यूनिट? पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा प्रोविंस है जिसने सबसे पहले एंटी रियोट पुलिस, वुमेन एंटी रियोट पुलिस जो है वो उसको एस्टेब्लिश की है? तो वो है बलूचिस्तान। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही है। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं पूछ लीजिएगा, मजीद अगर डिटेल की जरूरत हो तो उसके लिए भी कमेंट में बता दीजिएगा, पढ़ा दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।